जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं अगर हमारी सोच व नज़रिया पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसी ही हमारी भीतरी वाणी निकलती है। वहीं बोली गई बातें हमें एक अदृश्य शक्ति प्रदान करती हैं तथा वही बातें दूसरों को भी, जो उसे सुनते हैं, उन्हें भी एक ताकत देती हैं। बुरे वक्त में भी अगर हम स्वयं पर अपना संयम ना खोने दें तो और अपने आसपास भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखें तो हम उन मुसीबतों से पार पा सकते हैं। प्रोफेसर मनन एक जाने माने वैज्ञानिक थे। एक बार वह अमेरिका की एक नामचीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए। उन्होंने एक साधारण सी कहानी अपने छात्रों को सुनाई और उस कहानी ने उनके छात्रों की सोच पर खासा असर डाला। तो आज मैं भी आपके साथ यही कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी सोच और आपके वाणी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। राज और सुमन दो बहुत अच्छे दोस्त थे और वो बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों अपने अपने परिवारों को साथ लेकर आए थे। दोनों के बच्चे लगभग एक ही उम्र के थे। खा पी कर वे लोग पास के ही एक पार्क में घूमने के लिए गए। वहाँ ढेर सारे पेड़ थे। राज का बेटा 10 साल का और सुमन का बेटा 12 साल का था। दोनों बहुत शैतान थे। सारे लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। उधर दोनों बच्चे पेड़ पर उछल कूद मचा रहे थे। राज और सुमन अपने कॉलेज की बातें याद कर रहे थे और उन्हीं यादों में खोए हुए थे। राज हमेशा से बहुत जल्दी में रहता था। कई बार वह बिना सोचे समझे ही काम करता था, जबकि सुमन उतनी ही शांत स्वभाव की थी और दोनों ही अपनी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके थे। उनकी दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी राज की पत्नी ने देखा कि दोनों बच्चे पेड़ की ऊंची शाखा पर जाकर बैठे हैं। एकदम से वज़न ज़्यादा होने के कारण शाखा टूटने लगी थी। राज तुरंत चिल्लाया, बंटी देखो गिर जाओगे। वहीं सुमन पीछे से चिल्लाई, बेटा कसकर शाखा को पकड़े रहना, बस हम अभी आ रहे हैं तुम्हें बचाने। जब तक वे अपने बच्चों के पास पहुंचते हैं, राज का बेटा बंटी शाखा से गिर चुका होता है और उसे काफ़ी चोट लगी थी। पर सुमन का बेटा शाखा को कसकर पकड़े रहा और बच गया। प्रोफेसर बोले, आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि बच्चे शैतानी करेंगे तो पेड़ से गिरेंगे ही। पर क्या आपने गौर किया कि बंटी पेड़ से गिर गया जबकि सुमन का बेटा पेड़ को कसकर पकड़े रहा? यह आम बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब राज ने बंटी से बोला, देखो गिर जाओगे, तो बंटी के दिमाग में जो तस्वीर बनी उसमें वह गिर रहा था। उसका ध्यान गिरने की प्रक्रिया पर था। वहीं सुमन ने बेटे के दिमाग में जो तस्वीर बनाई वो अलग थी। उसने कहा कि बेटा शाखा को पकड़े रहना और मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। तो उसके बेटे के दिमाग में वही तस्वीर बनी कि उसकी माँ उसे बचाने आ रही है और उसे शाखा को पकड़े रहना है, इसलिए वह नहीं गिरा। यानी हम जो बोलते हैं उसका काफ़ी असर हमारी सोच और कर्म पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ उसका पूरा प्रभाव सुनने वाले पर भी पड़ता है। उसके मस्तिष्क तक वो पॉजिटिविटी पहुंचती है। हम अगर यह सोचेंगे कि हम जिस शाखा पर बैठे हैं या मैं उस शाखा को अगर नहीं पकड़ता हूँ तो मैं गिर जाऊँगा, तो हमें पहले गिरने की कल्पना ही आएगी और वाकई में हम गिर जाएंगे। बचने की तो आएगी ही नहीं। लेकिन अगर हम यह सोचते या यह सोचेंगे कि हमें कसकर शाखा को पकड़े रहना है, तो हम सिर्फ शाखा को पकड़े रहने की ही कल्पना करेंगे। चाहे तो आप खुद भी इस बात को कभी आजमा कर देख सकते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति आप पर आए तो आपकी सोच और आपकी वाणी उस सिचुएशन, उस घटना पर, उस परिस्थिति पर एक प्रभाव ज़रूर डालेगी। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी तो आपकी वाणी भी नकारात्मक होगी और जो दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव होगा वो भी नकारात्मक ही पहुंचेगा। किंतु अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपकी वाणी में भी वो पॉजिटिविटी झलकेगी और सुनने वाले के मस्तिष्क की शक्ति भी पॉजिटिव बनेगी। तो मतलब तो यही हुआ ना कि जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही हमारी वाणी होगी और जिस प्रकार की वाणी हमारी निकलेगी वही प्रभाव वो सुनने वाले पर डालेगी। इसलिए बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छा ही सोचें, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा।
कुछ पंक्तियाँ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे की क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करें भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। फिर क्यों ना बिताएं हर पल जिंदा दिली से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही तो हमारे हवाले है। तो जब हमारे बस में कुछ है ही नहीं तो हर पल हम एंजॉय क्यों ना करें। तो बस आप खुश रहें, मस्त रहें हमेशा इसी प्रकार, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।